हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे अजमेर जिले के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में। जितने भी पर्यटन स्थल जो अजमेर में स्थित है उनकी जो की पॉइंट है, उनकी महत्वपूर्ण बातों को मैंने हाईलाइट किया है। आपका ध्यान वहीं केंद्रित रखना है, इससे बातें याद करना आसान हो जाएंगी। यही वीडियो में याद हो जाएंगी आपको बातें। देखो, पहला पर्यटन स्थल अपने सामने है ढाई दिन का झोपड़ा। ढाई दिन का झोपड़ा, पहले इनका नाम हुआ करता सरस्वती कंठा भरण। सरस्वती कंठा भरण, जिनका निर्माण विक्रराज चतुर्थ द्वारा किया गया था। ये एक संस्कृत महाविद्यालय था। यहीं बैठकर विक्रराज चतुर्थ, जिसे कवि बांधव भी कहते हैं या बिशलदेव चौहान भी कहते हैं, हैरी केली नाटक की रचना की। यह बाद में मोहब्बत गोरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने इन्हें मस्जिद में तब्दील कर दिया और सुल्तान इल्तुतमिश ने इसे और सुशोभित किया, जिससे ये हिंदू और इस्लामिक साहित्य का एक अनूठी मिसाल बनी, एक अनूठी इमारत बन गई। किंवदंतियां हैं कि ये बनकर ढाई दिन में तैयार हुआ, तब इनका नाम क्या पड़ा, ढाई दिन का झोपड़ा। कुछ मान्यताएं ये भी हैं कि ये यहाँ पंजा शाह का ढाई दिन का उर्स लगता है, जिनके कारण इनका नाम ढाई दिन का झोपड़ा पड़ा। ये जो बातें, किंवदंतियों वाली बातें, ये हमें पूछी नहीं जाती है, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि यहाँ किस बाबा का उर्स लगता है। अगला दर्शनीय स्थल है ख्वाजा साहब की दरगाह। ख्वाजा साहब की दरगाह में देश विदेश से बहुत से पर्यटक आते हैं। दरगाह पर मन्नत मांगते हैं और मन्नत पूरी होने पर चादर चढ़ाई जाती है। ये सभी धर्मों में अपनी समान मान्यताएं रखते हैं। इसमें प्रवेश के 3 दरवाजे हैं। जो मुख्य दरवाजा है वो हैदराबाद के नवाब द्वारा बनाया गया, जिनका नाम रखा गया निजाम दरवाजा। एक शाहजहां द्वारा दरवाजा निर्माण किया गया, उसका नाम रखा गया शाहजहानी दरवाजा। और एक महमूद खिलजी द्वारा एक दरवाजे का निर्माण किया गया, जिसका नाम रखा गया बुलंद दरवाजा। जब यहाँ उर्स होता है और झंडा रस्म होती है, उसके बाद में एक बड़ी देग चलती है, अरे बड़ी कढ़ाई या बड़ी, अपने मारवाड़ी भाषा में नहीं बोलते हैं, देगची, वो चढ़ाई जाती है, जिसमें 4800 किलोग्राम शुद्ध शाकाहारी सामग्री तैयार की जाती है। अगला दर्शनीय स्थल अपना आना सागर झील। ये एक कृत्रिम झील है, जिनका निर्माण अजय राज चौहान के पुत्र अन्नोराज, जिन्हें आना जी भी कहते हैं, ने करवाया। इन्हीं के नाम पर इस झील का नाम पड़ा आना सागर झील। इस झील के निकट जहांगीर द्वारा दौलत बाग का निर्माण करवाया गया और शाहजहां द्वारा 5 बाहरा दरियों का निर्माण करवाया गया। ये बाहरा दरियों का मतलब है ऐसी इमारत जिसमें 12 दरवाजे हो। इस झील के निकट जो पर्यटन आते हैं वो अपनी मानसिक शांति को दूर करते हैं। और में अपना अगला पर्यटन स्थल है मयो कॉलेज। मयो कॉलेज पहले ये बोर्डिंग स्कूल हुआ करता था, बाद में रिचर्ड बार्क ने 1875 में इसे मयो कॉलेज में स्थापित कर दिया गया। ये इंडो सार्वजनिक शैली की एक अतुल्य उदाहरण है। इसे संगमरमर पत्थरों से निर्मित किया गया है। अगला अपना पर्यटन स्थल है सोनी जी की नशिया। एक जैन मंदिर है और इनके जो मुख्य कक्ष को बोलते हैं श्रवण नगरी के नाम से पुकारा जाता है। ये लकड़ी की, यहाँ इस पे दीवारों पर लकड़ी की आकृतियां और श्रवण पत्रों से जैन तीर्थंकरों की छवियों का चित्रण किया गया है। अगला दर्शनीय स्थल है बर्माजी का मंदिर। ये पुष्कर में स्थित है और ये संगमरमर से निर्मित है। इनका जो शिखर है वो लाल रंग के पत्थरों से बना हुआ है और इनको मंदिर को देखने में ऐसा लगता है कोई अंश बैठा है। अंश वर्मा जी का वाहक है और वर्मा जी की यहाँ चतुर्थमुखी प्रतिमा गर्भगृह में स्थापित की गई है। इनके दरबार पर सूर्य भगवान की
संगमरमर की मूर्ति स्थापित है जो जूते पहने हुए दिखाई देते हैं। अगला दर्शनीय स्थान है सावित्री मंदिर। ब्रह्मा जी की पहली पत्नी सावित्री थी। ये ब्रह्मा जी के मंदिर के ठीक पीछे की तरफ पहाड़ी पर बना हुआ एक मंदिर है। आज इस मंदिर पर जाने के लिए रोपवे की सुविधा कर दी गई है। मान्यताएं ये हैं कि जो ब्रह्मा जी हैं वो यज्ञ करने के लिए पुष्कर आते हैं और पुष्कर आते ही उन्होंने अपना दूसरा विवाह गायत्री के साथ किया, जिससे नाराज होकर सावित्री ने उन्हें श्राप दिया, जिसके कारण विश्व में एकमात्र मंदिर पुष्कर में बना हुआ है ब्रह्मा जी का। अब अगला और अजमेर जिले का अगला दर्शनीय स्थल देखेंगे पुष्कर सरोवर। पुष्कर सरोवर ये अर्धचंद्राकार आकार का सरोवर है और इस सरोवर में 500 से अधिक मंदिरें और 52 घाटों की व्यवस्था की गई है। यही गांधी घाट बनाया हुआ है। अलग अलग घाटों की व्यवस्था की गई है। पुष्कर सरोवर को तीर्थ स्थलों का राजा कहा जाता है। ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपने इसको ध्यान से देखा तो धन्यवाद।